तो बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी में करोड़ों की चोरी का यह मामला। सोना चांदी और नकदी समेत करीब 1 करोड़ की चोरी हुई है। चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चोरी की घटना हुई है। राजधानी में करोड़ों की चोरी का ये पूरा मामला। रायपुर से बड़ी खबर। तो चोरी, हत्या, चाकूबाजी अब बिल्कुल आम हो चले हैं। इसी बीच ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। जब चोरी की वारदात हो रही थी उस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज है। नकाबपोश यहां पर नजर आ रहे हैं। तो बदमाशों और चोरों के हौसले भी बुलंद हैं। चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आया है इस घटना का। तो राजधानी में करोड़ों की चोरी का ये पूरा मामला, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोना चांदी और नकदी समेत करीब 1 करोड़ की चोरी हुई है। चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरह से अब इस पर जांच करती है और कब तक आरोपी गिरफ्त में आते हैं। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से प्रदेश में क्राइम के मामले बढ़े हैं, अब सख्ताई बरतनी होगी। कहीं ना कहीं चोरों के और बदमाशों के हौसले बुलंद इस तरह से खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हसन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हसन, चोरी की घटना हुई, करोड़ों की चोरी का ये पूरा मामला है। किस आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है? क्या कोई सबूत मिले हैं? सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ गया लेकिन अपराधी नकाबपोश है वहां पर, तो कैसे जांच आगे बढ़ेगी? पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में लगातार अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ती जा रहा है। हत्या के बाद अब कहीं ना कहीं चोरी और नकबजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल भी बीते दिन हमने देखा था देवेंद्र नगर इलाके में एक बड़ी उठाईगिरी का मामला सामने आया। वहीं अब एक और घटना सामने आई जहां पर गोबरा नवापारा क्षेत्र में एक सोने चांदी की ज्वेलर्स की दुकान है, जहां पर देर रात चोर पहुंचते हैं, पीछे के रास्ते से तोड़फोड़ करके रात के अंधेरे में दुकान के अंदर घुसते हैं और दुकान में रखे सोने चांदी के जेवरात समेत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नकदी, कुल मिलाकर के लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की जो चोरी है वो चोरी की घटना को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश चोर दिख रहे हैं जिन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा है कपड़े से, तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं, वहां पर सामान को चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से राजधानी में बीते 2 दिन में ये जो 2 घटनाएं सामने आई है, एक उठाईगिरी, दूसरी ये एक बड़ी 1 करोड़ रुपए के आसपास की चोरी। इसमें पुलिस को यही अंदेशा है कहीं ना कहीं जो बाहरी गैंग है वो राजधानी में सक्रिय हो गया है और बड़े बड़े दुकानों को और कहीं ना कहीं कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस तमाम तथ्यों पर जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, राजधानी में लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। देखिए, लेकिन ये जो नवापारा का जो ये पूरा इलाका है, राजिम से ये कनेक्ट होता हुआ इलाका है, यहाँ पर ये चोरी की घटना हुई है, तो पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? तमाम तरह की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन हसन, वाकई जिस तरह से आपने भी बताया कि अभी अपराधों की लंबी फहरिस्त है। अगर हम देखें तो 31 दिसंबर के बाद से ही साल की शुरुआत हुई है अभी, लेकिन गिने चुने हम देखें तो काफी संख्या में अभी तक अपराध सामने आ गए हैं, चाहे वो चाकूबाजी हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो चोरी की घटना क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं अब वो सख्ताई जो है वो बरतनी होगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से साल की शुरुआत ही जो है वो हत्या और मर्डर से हुई है, चाकूबाजी से हुई है। इस साल को बीते 14 दिन भी नहीं हुए, नया साल शुरू हुआ है और लगभग 6 हत्या राजधानी रायपुर में केवल हो चुकी है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की चोरी, उठाईगिरी हो चुकी है। पुलिस कहीं ना कहीं गश्त में कमी नजर आ रही है और यही वजह है कि जो बाहरी गैंग के लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, बड़े बड़े कारोबारियों को, दुकानों को निशाना बना रहे हैं और रात के अंधेरे में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। राजधानी में जिस प्रकार से लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे लोगों में कहीं ना कहीं खौफ का माहौल है। लोग डर रहे हैं कि अपनी दुकानों में ताला लगा करके तो जाते हैं, लेकिन लोग तो डरे हुए हैं, लेकिन शायद जो बदमाश हैं, चोर हैं, उनमें कोई डर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए हसन आपका।